मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कूबा, महनाजपुर, आजमगढ़। इस समय संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण चल रहा है। अब तक हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि के बारे में आपको जानकारी दी। आज हम आपको वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे। देखिए, वृद्धि संधि वृद्धि संधि देखिए, वृद्धि एक संज्ञा है और यहाँ आप संज्ञा सूत्र नहीं पढ़ेंगे, आप संधि सूत्र पढ़ेंगे। वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेच, यह संधि सूत्र है। संज्ञा प्रकरण में हमने आपको वृद्धि संज्ञा के बारे में बताया और सबसे बड़ी बात है कि अष्टाध्यायी आप पढ़ेंगे तो जो पहला सूत्र है वह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र ही है, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र है जो ये बताता है कि आ, आय, अव की वृद्धि संज्ञा होती है। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वृद्धि संधि क्या है। देखिए, इसका सूत्र है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच क्या करता है, इसको आप तोड़िए। यह है क्या, वृद्धि धन एच। वृद्धि धन एच। एच क्या है, यह एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार है जिसमें आते हैं ए, ओ, ऐ, अ। एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ और 4 वर्ण आते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था यह स्वर संधि है, स्वरों का विधान है। तो ए, ओ, ऐ और एच प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण हैं। अब ये कहा कि इनकी वृद्धि होगी। वृद्धि होगी एच की। देखिए, वृद्धि होगी किसकी, एच की। एच माने ए, ओ, ऐ, औ। इन्हीं चारों की वृद्धि होगी। लेकिन किससे मिलेंगे तो वृद्धि होगी, यह सूत्र नहीं बोल रहा है। तो आज की हम अनुवृत्ति करेंगे और जब आज की अनुवृत्ति करेंगे तब सूत्र बोलेगा। आत, अ का पंचम रूप है, मैंने बताया था, और अड़ का पंचम आत होता है। तो आत की जब हम अनुवृत्ति करेंगे, अनुवृत्ति ले आना कैसे। आत, आत क्या है, यह अ का पंचम है। मैंने पहले ही कहा था कि अ का पंचम रूप है। पंचम माने पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति रूप अ का पंचमी विभक्ति रूप क्या है, आत, अ से। और यह अ जो है अपने सवर्णी का भी बोध कराएगा। तब क्या बनेगा, सवर्णी क्या है, अ का, अ और आ। बात समझ लीजिए, अ आ सवर्णी है। हमने आत की अनुवृत्ति कर लिया तो सूत्र जो वृद्धिरेच है वह पूर्ण हो गया। और भावार्थ यह होगा कि जब पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। फिर से सुनिए, संहिता के विषय में, संधि के विषय में, संहिता प्रकरण में यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में
एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। आइए इसको हम उदाहरण से समझा रहे हैं आपको। आत की हमने अनुवृत्ति कर लिया। यह आत जो है यह क्या बताएगा, आत और आ दोनों को बताएगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि संधि की प्रक्रिया जब होती है तो संधि में दो पद आते हैं, एक को हम कहते हैं पूर्व पद और एक को कहते हैं उत्तर पद। दो पद होते हैं, उत्तर पद को पर पद भी कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद प्लस इसका चिन्ह होता है, क्योंकि संधि का अर्थ ही होता है जोड़ और जोड़ का चिन्ह होता है प्लस। अब आप देखिए, शर्त है वृद्धि संधि में, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, एच में 4 आएंगे तो प्रारंभ शुरू में 4 में से एक का आएगा, तब संधि की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा, जैसे आप देख लीजिए। तव धन एव, देखिए प्लस के पहले तव पूर्व पद है और एव उत्तर पद है। अब आप देख लीजिए, हालांकि हमारे संस्कृत में हमने पहले ही आपको पढ़ाया था, पद जब तक सुप्तिगंतम पदम माने सुबंत और तिगंत का मेल नहीं होगा तो पद संज्ञा को नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि यह तो प्रातिपदिक है, पद नहीं है, ये प्रातिपदिक है। फिर भी समझ लीजिए, यह पूर्व पद के अंत में क्या है, अ है। समझाने के लिए मैं इसमें से अ निकाल दे रहा हूं, ठीक। और यहां पर उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, ए आ गया। नियम क्या बोल रहा है, यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। अब समझने की बात है, एक वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि एक संज्ञा है, मैंने आपको बताया था कि वृद्धि क्या है, वृद्धि एक संज्ञा है और इसमें कौन कौन आते हैं, आ, आए, आओ, ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं। यहां पर करा एक वृद्धि आदेश होगा, तो वृद्धि आदेश कैसे होगा, सूत्र आएगा स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम, इन चारों में से जो वृद्धि आदेश होगा, ये 3 वर्ण हैं, आ, आए, आओ। तो वृद्धि आदेश वृद्धि संज्ञक वर्णों का होता है। आ, आए, आओ 3 वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। यहां एक ही आना है तीनों में से, तो हम किसको लाएंगे, यहां तो 2 के स्थान पे पूर्व और पर के स्थान पे एक वृद्धि आदेश होगा, तो इन तीनों में से हम किसको लाएंगे, सूत्र बोला स्थाने अंतरतम। स्थान के आधार पे लाइए, उच्चारण स्थान के आधार पे लाइए। उच्चारण स्थान देखिए, आ का कंठ है, ऐ का इचुएसा नाम तालु, ई और अ के मेल से हुआ है कंठोष्ठम, यह कंठ और तालु। और यहाँ पे का आ देखिए, यह कंठरोष्ठ है, और यहाँ पर आपका ए है। तो ए ऐ मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था जब वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था। ए दै तो कंठ तालु, कंठ और तालु मिलेंगे तो ए ऐ बनेगा। तो ए तो यहाँ पर है, इसका साथी ऐ यहाँ पर देखिए, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर अ ए की जगह पे क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और ऐ का उच्चारण स्थान एक है। ए जाए तो कंठ था, तो अब क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, तो वह में से स्वर निकल गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वह बचा हुआ है। अज्झिनम परेण संयोजम से आप जोड़ देंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूर्व वीडियो हमने जो बनाया उसमें आप देखिए, वह में ऐ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि व्यंजन वह है
और व्यंजन में हमेशा स्वर की मात्रा होती है तो बन जाएगा तवय। ऐसे ही सदा धन एव, वही नियम। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो एक आ गया, तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पे एक वृद्धि आदेश होगा। यहां आप देख सकते हैं पूर्व पद के अंत में क्या है आ, उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है ए। आ आय मिलेगा तो क्या बनेगा, स्थानीय अंतर तमा से आय बनेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था इदय तो कंठ तालु, कंठ और तालु मिलेंगे तो ए आय बनेगा। यह आ कंठ है और ए जो है कंठ तालु से मिश्रित रूप है, तो ए का वृद्धि क्या है आय, क्योंकि ए क्या है गुण रूप है। ए गुण रूप है, गुण संधि में हमने आपको बताया था। और यहां पर क्या है आय है, तो ए का वृद्धि रूप क्या है आय, वृद्धि संज्ञा प्राप्त होगा आय। अब वृद्धि संज्ञा जब होगी तो आय बनेगा, आ आय और यहां पे क्या है वह बचा है अय हो गया। आप जोड़ देंगे, स द में से स्वर निकल गया है, यहां वह है वही आएगा झिनम परिण संयोजम, आप उसके माध्यम से जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा सदैव। ये वृद्धि संज्ञा सदैव वर्ण बनेगा। आइए और भी उदाहरण हम देखते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। तव धन एव तवैव, सदा धन एव सदैव। वृद्धि एक संज्ञा है और यहां आप वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। वृद्धि संज्ञा आ आय आओ की कहते हैं, वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धिरादैच, और यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं वृद्धिरेच। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। जल धन ओघ, आइए ले लेते हैं ओ को। फिर वही नियम आ गया, यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, क्योंकि आत की हमने अनुवृत्ति किया है, आत में अ आ दोनों आते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। देखिए पूर्व पद के अंत में अ है, उत्तर पद के प्रारंभ में ओ है, ओ कहाँ आ गया एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पे एक वृद्धि आदेश होगा। तो वृद्धि आदेश जब होगा तो ओ ये गुण हुआ, मैंने आपको बताया था वृद्धि इसकी क्या है आओ, आओ ओ की वृद्धि क्या बनेगी आओ। ये दैतो कंठ तालु हमने पढ़ाया था उच्चारण स्थान में, और ये भी पढ़ाया था उदौतो कंठ औष्ठम, कंठ और ओष्ठ मिलेंगे तो ओ औ बनेगा। ओ की वृद्धि क्या है आओ, कहां से मिल रहा है, सूत्र बोलता है स्थाने अंतरतम, यह सूत्र बोलता है। उच्चारण स्थान के आधार पर चयन करो, वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 है तो उच्चारण स्थान के आधार पर चयन करो। ओ औ का एक उच्चारण स्थान है, इसलिए वृद्धि संज्ञा जब बनेगी तो ओ का क्या हो जाएगा औ, यहां पे क्या हो गया औ। अब आप लिख सकते हो ज ल में से स्वर निकल गया है, यहां पे क्या है औ है, यहां पे क्या है घ। अझिनम परिण संयोजम सूत्र आएगा, वो कहेगा स्वर विहीन को बाद वाले से जोड़ो, परिण माने बाद वाले से जोड़ो, स्वर विहीन ल है, इस ल को बाद वाले औ से जोड़ दो तो क्या बनेगा, बनेगा जलौघ। जलौघ जल प्लावन, चारों तरफ जल फैला हो, बाढ़ आई हो, जलौघ। तो इस तरह से नियम आप समझिए, उदाहरण बहुत मिलेंगे आपको। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश कैसे होगा, स्थाने अंतरतम सूत्र से होगा, इसी आधार पर होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे।
और देखिए अगर वृद्धि संज्ञा आय है उसको भी देख लीजिए, मत धन ऐक्य, यहां पूर्व पद है, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में है अ, उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, आय, आप जोड़ देंगे पूर्व पर के स्थान पे एक वृद्धि आदेश होगा, आय की वृद्धि आय ही होगी, इस तरह से क्या बनेगा, आय। और यहाँ पे आपके क्या है, क्या बचा है, म त स्वरविहीन है, और झीनम परेण संयम से जोड़ेंगे त में आय की मात्रा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, मत। ठीक है, याद रखिएगा अगर परीक्षा में यहाँ पे विसर्ग है तो आप अंत तक विसर्ग लेकर आएंगे, किसी भी पद में अंत में विसर्ग है तो आप विसर्ग लेकर आएंगे। हालांकि हम जब पढ़ाएंगे आपको कारक तो बताएंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और अव्ययी रूपों में भी हम प्रथमा लगा देते हैं, ऐसा हमारे यहाँ विधान है। ठीक है, वन धन औषधि क्या बन जाएगा, अ है यहाँ पे निकल गया, यहाँ क्या है, ओ है, पूर्व पद पर के स्थान पे एक वृद्धि का आदेश होगा तो क्या बनेगा, अ ओ मिलकर अ बन गया, यहाँ पे स्वरविहीन आपका न है, यहाँ अव है, यहाँ पे क्या है, धी। अब आप जोड़ देंगे अझीनम परेण संयोजम से, रूप क्या बना, वनौषधि, वनौषधि। ठीक, इस तरह से आपके रूप बनेंगे। तो वृद्धि संधि में वृद्धि होगी, वृद्धि एक संज्ञा है, हमेशा याद रखिएगा वृद्धि एक संज्ञा है, एच की वृद्धि होकर ऐच बनेगा, एच की जब वृद्धि होगी तो यही वृद्धि होकर क्या बनेगा, यह वृद्धि होकर ऐच बनेगा, याद रखिएगा एच की वृद्धि ऐच होगी। ऐच में कौन कौन आते हैं, ऐच में आपको आएंगे आय औ, बस याद रखिए आय औ, एच की वृद्धि ऐच होगी, वृद्धिराद ऐच, तो उत्तर पद के प्रारंभ में एच होगा, वही एच बढ़ करके ऐच हो जाएगा। देखिए यह आय है, वृद्धि एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ग है, आय ऐच में आ गया आय, ओ है एच प्रत्याहार में आने वाला, और आ गया किसमें, ऐच प्रत्याहार में आने वाला, तो एच की वृद्धि ऐच हो जाती है। यह वृद्धि एक संज्ञा है और आप पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि, तो एक वृद्धि आदेश होगा, जब वृद्धि आदेश होगा यह बोला जाएगा तो वृद्धि नाम बोला जा रहा है, नाम एक संज्ञा है, तब हम वृद्धि संज्ञा के पास जाएंगे, और जब वृद्धि संज्ञा के पास जाएंगे तो वृद्धि संज्ञक वर्णों को ले आएंगे, आ आय आओ, वृद्धिराद ऐच, आत और ऐच, और वृद्धिरेच में क्या होता है, एच की वृद्धि होगी, वृद्धि होकर क्या बनेगा, आय बनेगा, कृहण घन एकत्वम कृहण। तो हमने आपको वृद्धि संज्ञा के बारे में बताया, और वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संधि दोनों को समझिएगा, वृद्धि एक संज्ञा है और एक वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेच और वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिराद ऐच। हमको आत की अनुवृत्ति करनी होगी, आत अपने सवर्णी ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का बोध कराएगा, जब ह्रस्व और दीर्घ का बोध कराएगा तो आत आ हो जाएगा, तपरा तत्काल से आएगा। आज हमने आपको वृद्धि संधि के बारे में बताया, हमें उम्मीद है कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ जो ये समझ में आया होगा। आप अभ्यास करेंगे, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के हर ज्ञान कठिन होता है, आप अभ्यास करेंगे तो हर ज्ञान सरल हो जाएगा, हर ज्ञान सरल हो जाएगा। तो इसीलिए आप अभ्यास कीजिए और घर पे मेहनत कीजिए, बार बार सोइए मत, हाँ समय को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब हम आज आपको वृद्धि संज्ञा के बारे में बताए, अगली वीडियो में आपको हम अयादि संधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।